प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 जो सब में ये शुरू से है और आगे भी है, इसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पर आधारित मैं सवाल बता रहा हूं और ये सवाल ही नहीं, उसका मूल चीज। अभी तक आप लोग आकृति के बारे में पता नहीं होगा या होगा तो हो सकता है आपको अच्छी जानकारी हो। मुझे आपसे तो मुलाकात और भेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तमाम बच्चों के लिए एक नए ढंग से सिखाने की जो तजुर्बा है मैं अपने ढंग से सिखा रहा हूँ। आइए सबसे पहले आकृति के बारे में। आकृति में होता है रूप, आकार। आप वर्ग पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बहुत सारे चीज पर आकृति पढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा आकृति कहते किसे है। ज्यामिति में ये नहीं है, ज्यामिति कहता है ये। क्षेत्रमिति में जिन आकारों से 2 से अधिक रेखाओं से बने आकृति, 2 से अधिक रेखाओं से बने हुए बंद आकृति के बारे में अध्ययन करना आकृति कहलाता है और क्षेत्रमिति कहलाता है। तो आकृति 2 तरह के होते हैं, एक है ठोस आकृति और एक होता है समतल। पहले समतल होता है, पहले समतल आकृति और दूसरा है ठोस आकृति। समतल आकृति के अंतर्गत आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, चतुर्भुज या बहुभुज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का हो, समबाहुभुज या विषमबाहुभुज, जिस तरह का भी बहुभुज हो, ये सारी चीज जो है समतल आकृति के अंतर्गत आते हैं। अब ये ठोस के बारे में। ठोस आकृति में क्या आता है? सबसे पहले घनाभ, उसके बाद है घन, उसके बाद है बेलन, उसके बाद है शंकु, उसके बाद है गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड एक ही रूप में आते हैं। उसके बाद है आपका छेदना। इतने आकृति का जो अध्ययन करेंगे ये ठोस आकृति के अंतर्गत आता है। अब समतल ठोस क्या हुआ, इतना तो मैं नाम तो आपको दर्शा दिया। इसमें देखिए 2 शब्द मिला है, एक सम और एक तल। समतल आकृति में क्या आता है? एक ही तल होता है, याद रखिएगा। समतल आकृति में कितने तल होते हैं? एक ही तल होता है। और वह कैसा था? सम, बराबर, समतल होता है, ऊपर का नहीं, समतल, ठीक है। तो आयत में एक ही फलक है, एक ही सतह है, एक ही तल है। वर्ग में एक ही तल है, त्रिभुज में एक ही तल है, वृत्त में एक ही तल है, चतुर्भुज में एक ही तल है, या बहुभुज जितना है, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, जितना भुज है, चाहे सम हो या विषम हो। आकृति वाले टेढ़ा वगैरह हो सकता है सम विषम में, लेकिन उसका जो क्षेत्र है, जगह है, वो समतल है। इसलिए इसका नाम रखा समतल आकृति। उसमें एक ही सतह है। समतल आकृति में एक ही सतह होते हैं, एक ही सतह होता है। लेकिन ठोस आकृति में क्या आता है? अलग अलग सतह होता है, ठीक है ना, अलग अलग सतह होते हैं। अब ठोस आकृति में क्या है? सबसे पहले क्या है? घनाभ है। अब पहले इसको समझिए। समतल में क्या? आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। इसकी 2 ही चीज की चर्चा होती है इसमें खास करके। एक क्या? क्षेत्रफल, क्योंकि समतल जगह है तो उसका क्षेत्रफल होगा, कुछ न कुछ उसका परिणाम होगा। दूसरा क्या आता है? परिमाप, यानी घेरा। ये 2 की चर्चा होती है किसमें? समतल। किसका किसका? फिर से सुनिए। एक सम क्षेत्रफल, दूसरा घेरा का माप। परि माने घेरा, मिति माने माप। घेरा कोई माप को हम कहते हैं परिमिति। ये 2 की चर्चा मुख्य रूप से होती है। बाकी विकर्ण भी उसमें हो जाता है, जैसे आयत विकर्ण होते हैं, वर्ग विकर्ण होते हैं, ये चतुर्भुज विकर्ण होते हैं,
और त्रिभुज में फिर त्रिखंड होते हैं, वृत्तखंड होते हैं, ये खंड हो सकता है, अलग अलग करके हो सकता है। लेकिन मूल रूप से त्रिखंड भी है तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, परिमिति निकालना है, ठीक है। हर हालत में इसमें परिमिति और क्षेत्रफल का ही सवाल रहता है, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। परिमिति और क्षेत्रफल, परिमिति और क्षेत्रफल, तीसरा का कोई प्रश्न नहीं है। कहीं कहीं हो भी सकता है, प्रश्न बना करके दिया जा सकता है, लेकिन आधार वही आधार क्या होगा, या तो क्षेत्रफल या परिमिति या घेरा का मान, इसी से संबंधित सवाल होंगे। अब आइए हम ठोस के तरफ चलते हैं। ठोस में अच्छा, पहले इसको क्लियर कीजिए। इसलिए इसमें क्या आता है, दो ही चीज मिलेगा आपको, एक लंबाई, समतल आकृति में जाएगा एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है। चूंकि लंबाई और चौड़ाई यदि वृत्त है तो सिर्फ क्या होगा, त्रिज्या। चतुर्भुज है तो लंबाई चौड़ाई हो, यानी ज्यादा इसमें की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा इसमें अंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं, किसमें, इसे भुजा भी बोलते हैं, इसको हम लंबाई चौड़ाई को भुजा ही बोलते हैं। इसमें क्या आता है, एक चीज शामिल हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका नाम है ऊंचाई या गहराई। इसको याद रखिए। इसी समतल आकृति में ऊंचाई या गहराई शामिल कर दिया जाता है तो उसी का नाम हो जाता है ठोस आकृति। समझ गए? उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, देखिएगा। ये आयत है और इसी में हम क्या करते हैं, यहां लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसी में हम ऊंचाई को या गहराई को जैसे शामिल कर दिए, ये देखिए कौन सी आकृति में बढ़िया ना, ये ठोस आकृति है क्योंकि अंदर में जगह है। जहां पर अंदर में जगह हो गया, ऊंचा जैसे हुआ, अंदर में एक अलग से जगह हो गया, उसका नाम हो गया वॉल्यूम अर्थात आयतन। एक चीज बढ़ा तो एक चीज यहां भी बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ने से पहले क्षेत्रफल और परिमाप की आवश्यकता होती थी, अब जैसे ही ठोस आकृति होगा उसमें आयतन की चर्चा होगी। आयतन की चर्चा कभी भी समतल आकृति में नहीं हुआ करता, याद रखिएगा। समतल में आयतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ क्षेत्रफल और परिमिति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ठोस आकृति है वहां आयतन की चर्चा उठेगी, ठीक है। जितना जगह है उसके अंदर उसको आयतन कहते हैं। ठोस आकृति हो गया, अब उसमें जगह बन गया तो अंदर में जितनी जगह है, चाहे वो ठोस हो या खाली हो, भर्ती हो खाली हो, जो भी हो, वह एक आयतन बना गया। जितनी जगह क्षेत्रीय हो आयतन हो, हवा से भरी हुई या हवा नहीं है, उसमें अणु परमाणु जो भी भरा हुआ बना हुआ है, मिट्टी का है, लोहे का, जो भी ठोस बना हुआ है, तो ठोस आकृति से कहते हैं। तो जैसे ही आयतन में शामिल हो गया, ये क्या गया आपका, इसका नाम है घनाभ। वही वर्ग है, एक ही तल है, एक ही तल है, लेकिन जैसे से ऊंचाई शामिल हो गया, ये क्या बनेगा, ये घन बनेगा। इसमें भी आयतन, ये आयतन होगा शामिल, इसको वॉल्यूम कहते हैं, भी से सूचित करते हैं। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, परिमिति को पेरीमीटर कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। ये आयतन होते हैं, इसमें आयतन निकालना होगा। तो इस तरह से जितने भी ठोस आकृति हैं सबका आयतन निकाला जाता है और सबका, अब इसमें और क्या अंतर है, इतना सा अंतर नहीं है। उसमें एक ही तल था, इसमें देखिए कितने तल आ गए, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 4 और देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सतह हो जाता है, याद रखिए। घन और घनाभ में कितने सतह हो गए, 6 सतह हो गए। अब ये नहीं कि छवि ठोस आकृति का 6 सतह है, ऐसी बात नहीं है।
ये घन और घनाभ में है, ठीक है, क्योंकि ये आयत और वर्ग से बनता है। आप गिन सकते हैं, आयत का एक पार्ट ये हुआ, इसी तरह का दूसरा हो गया, 2 हो गया, इधर लंबाई में 3, इधर 4, इधर चौड़ाई में 5 और ये 6 सतह हो जाता है। 6 फलक भी इसको बोलते हैं, फलक, सतह, तल जो कहिए इसको, 6 हो जाता है। और किनारा कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारा 12 ऐसे भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, 12 किनारे होते हैं। याद रखिएगा, कितने किनारे होंगे? 12 किनारे, 12 होता है। ये घन और घनाभ में 12 किनारे, ठीक है। और 6 फलक या सतह, कितने सतह हो गए? सतह कितना हो गया? सतह हो गया आपका 6 सतह, समझ गए ना? 6 सतह में तल और 12 किनारे, और शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर के मिलती है तो उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर मिलती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु का नाम है क्या? क्या नाम है? शीर्ष। तो शीर्ष कितने हैं? 8 शीर्ष। ये याद रखिए, एक नंबर में सवाल कर देता है, ठीक है ना। तो ये घन घनाभ के बारे में बताया गया आपको। और घनाभ में जो सतह है, जो 6 सतह बताए, उसमें आयताकार सतह है, और 6 आयताकार हो सकता है, या 4 आयताकार है तो 2 भाग क्या हो गया? वर्गाकार हो सकता है। लेकिन घन में 6 सतह वर्गाकार ही होगा, इसमें आयत नहीं होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, सब एक ही होता है। इसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, या ऊंचाई चौड़ाई एक हो सकता है लेकिन लंबाई कोई ना कोई उसमें अंतर होगा घनाभ में। लेकिन घन में कोई अंतर नहीं, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद घन घनाभ हो गया। बेलन देखिए, बेलन बेलनाकार होता है। ये देखिए, ये आकृति जो है देख रहे हैं, ये बेलन का आकार का, ये ठोस आकृति का अंतर्गत इसमें जगह है, इस बेलन में अंदर में जगह है, ठोस आकृति होगी। अब देखिए इसमें 2 समतल है। समतल कितना है? 2 है, 2 समतल है, और कैसा है? वृत्ताकार है दोनों भाग। और ये क्या है? गोलाकार है, इसको कहते हैं वक्रतल। तल 2 तरह का आता है, एक समतल एक वक्रतल। इसमें दोनों तल आपको बताए थे कि समतल में सिर्फ समतल ही होता है, और लेकिन तल 2 तरह का आता है, सतह 2 तरह का आता है, एक समतल एक वक्रतल। तो ये टेढ़ा मुकड़ा जो है इसको वक्र में टेढ़ा, तो गोल होता है ना। आप सिलेंडर देखे होंगे, आपका अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेलन, हिंदी में बेलन, अंग्रेजी में ये सिलेंडर। तो ये कैसा है? गोलाकार है, तो उसको क्या कहते हैं? वक्रतल। तो एक वक्रतल है, एक क्या है? वक्रतल है, और 2 समतल है। देखिए अंतर हो गया यहाँ पर। यहाँ भी आयतन है, और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। उसी तरह क्या है? आपका शंकु है। शंकु देखिए इसका आकार, एक भाग क्या है? समतल है, और ये क्या है? वक्रतल है। 2 ही फलक है, 2 ही सतह है, एक समतल एक वक्रतल। इसमें भी अंतर हो गया। गोला, गोला में देखते हैं आप, ये देखिए गोला, गोला में क्या है? एक ही तल है, उसका नाम है वक्रतल। गोला में एक ही तल है, वक्रतल है। और अर्धगोला है, अर्धगोला देखिए क्या है? ये अर्धगोला है। इसमें क्या है? अर्धगोला में एक भाग क्या है? वृत्ताकार है, और एक क्या है? वक्रतल है। तो इसमें वही आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, परिमिति मान सकता है। इस तरह से इसमें सवाल आता है। अर्धगोला का प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में आप जानते हैं। प्रिज्म जो है
ये प्रिज्म का हिस्सा है, इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है, ठोस आकृति है। तो इस तरह से जो है प्रिज्म हुआ। और क्या है आपका पिरामिड, इसी तरह का होता है छिन्ना। छिन्ना का बाल्टी को देखे होंगे, ये देखिए, जिसमें दो आकार है, दो सतह है, इसमें भी वृत्ताकार, लेकिन एक छोटा है बड़ा, दोनों एक जैसा नहीं है। दो वृत्ताकार भाग है और दोनों में अंतर है, और ये क्या है, वक्रतल है। इस तरह से आपको आकृति के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद एक एक करके अलग अलग फिर पढ़ाई होती है, अलग अलग सबका जानकारी होगा कि इसमें क्या होता नहीं होता है, ठीक है ना। विशेष फिर एक एक करके फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।